सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और निरोग होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो कि बहुत ही आसान है, हर कोई बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो बैठकर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो चेयर पे बैठ के भी इन्हें आसानी से कर सकते हैं। और दिन में 2 या 3 बार अवश्य ही इसका प्रयास करें। जिनको भी ये समस्या है, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द होता है, उनके लिए बहुत ही उत्तम व लाभकारी हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो आइए सबसे पहले हम सीधे बैठेंगे। किसी भी आसन का चुनाव करें, सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिस भी आसन में आपको अच्छा लगता है। और जो किसी आसन में नहीं बैठ सकते नीचे, जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, चेयर पे बैठ के करें। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सूक्ष्म व्यायाम। अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोलें, सीधा करें, कोहनियाँ आपकी सीधी, और इस तरह से 1 2 3 4 5। कोहनियाँ आपकी एकदम सीधी, और अपने हाथों को अपने कंधे से टच कराते हुए इस तरह से आप अपने हाथों को लेके जाएंगे। हो सके तो अपने मन में एक प्यारा सा भाव लेके आएँ कि जैसे जब मैं ऐसे कर रही हूँ तो अपनी आंखें बंद करके भाव लेके आएँ कि जैसे हम हर की पौड़ी पे गंगा नदी के पास बैठे हैं, हर की पौड़ी पे स्नान कर रहे हैं। इस तरह से हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ऐसी भावना लेके आएंगे तो और भी अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएंगे। पहले हमने सामने फैलाया था, अब हम अपने दाएं बाएं फैलाएंगे दोनों हाथों को। और इसी तरह से 1 2 3 4 5। इसमें भी आप एक छोटा सा भाव जरूर लेके आए मन में कि जैसे आंखें बंद करें कि मैं हनुमान जी की तरह बलशाली हूँ, किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हूँ, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से। ऐसी भावना लेके आए मन में। और अब इसी तरह से अब हम अपने हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। ये तो हमने अपने हाथों को सामने, दाएं बाएं और ऊपर, इस तरह से हमने अपने हाथों से कर लिया। अब हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से कंधे पे रखेंगे और कोहनियों से कोहनियों को मिलाते हुए प्रयास अवश्य करें। नहीं कोहनियाँ मिल रही तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम आपने ऐसे हाथों को घुमाएंगे अच्छी तरह से। इस तरह से 1 2 3 4 ये 5। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 ये 5। वापस आए। जैसे हमने अपने हाथों को अपने कंधों पे रख के इस तरह से घुमाया था, अब हम अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे और घुटनों पे रख के इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे, कंधों को ऊपर नीचे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 ये 5। ओके, अब हमने ये हाथों से कर लिया है। अब हम करेंगे अपनी कुछ और सूक्ष्म व्यायाम। अब मैं आपको मेन एक्सरसाइजेस करवाने जा रही हूँ। असली जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम अपने गर्दन, कंधे, अपने हाथों को थोड़ा खोल रहे थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करें और अपने सिर के पीछे रखें अपने हाथों को अच्छे से। इस तरह से सिर के पीछे रखा, अपने हाथ दोनों इस तरह से दाएं बाएं आप फैला दें और श्वास भरते हुए आगे की ओर प्रेशर दें। ऐसा फील करें कि जैसे आप अपने हाथों से पीछे से अपने हाथों से सिर को आगे की ओर धकेल रहे हैं और कोई आपके सिर को पीछे की ओर इस तरह से धकेल रहा है। इस तरह से कंपन को महसूस करें। बहुत ही उत्तम सूक्ष्म व्यायाम है ये।
जैसे मैंने एक बार किया, श्वास छोड़ दी, फिर से श्वास भरे, प्रेशर दें पीछे से, हो सके तो मन ही मन 10 तक काउंटिंग करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। भरे श्वास और प्रेशर दें। इस समय आपको अपने कंधों पे, गर्दन पे, सिर पे प्रेशर फील हो रहा है। इसी तरह से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से अब आगे से प्रेशर देंगे पीछे की ओर। भरे श्वास और श्वास खाली करते वापस, फिर से भरे श्वास, फील करें, जो इस समय आप कर रहे हैं उसको फील करने का प्रयास करें और कितना अच्छा लग रहा है। पॉजिटिविटी लेके आए अपने अंदर। भरे श्वास, पूरा प्रेशर दें, कंपन को महसूस करें। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कुछ लोग अपने हाथों को इस तरह से नहीं रख पाते, तो कोई बात नहीं, एक हाथ के ऊपर हाथ रख के भी इस तरह से भी आप प्रेशर दे सकते हैं। और अब हम प्रेशर देंगे दाईं ओर से बाईं ओर, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट और प्रेशर देंगे इस तरह से। ध्यान रखेंगे आपका सिर एकदम सीधा रहेगा। जब आप यहाँ से ऐसे प्रेशर देंगे तो आपका सिर ऐसे नहीं होना चाहिए, उससे आपको कोई लाभ नहीं पहुँचेगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रहे सिर आपका एकदम सीधा, पीठ सीधी, और अपने हाथ से दाईं ओर से बाईं ओर प्रेशर दें। श्वास भरें, प्रेशर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप, रिलैक्स। इसी तरह से बाईं ओर से दाईं ओर, यानी लेफ्ट ओर से राइट साइड प्रेशर देंगे। भरे श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करके दिखाती हूँ मैं आपको। आएंगे वापस। इसी तरह से अब हम नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर देंगे। कैसे? अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिला लें और प्रेशर दें। श्वास भरें, प्रेशर दें, और आएंगे वापस। इसी तरह से अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लें, राइट हैंड से लेफ्ट आर्म और लेफ्ट हैंड से राइट आर्म, इस तरह से पकड़ के ऊपर लेके जाएं सिर के, और खींचे अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचे, श्वास भरते हुए वापस। इसी तरह से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड खींचे। अगर आप अपने हाथों को इस तरह से नहीं पकड़ पाते तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे पकड़ लें, इस तरह से सिंपल अपने हाथ से दूसरे हाथ को खींचे, ऊपर आए और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड खींचे। जैसे भी आप कर पाएँ, ऐसे कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। सिर को सीधा रखें, सिर को नहीं मोड़ेंगे। तो ये थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो कि बहुत ही लाभदायक हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि इनको, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो दिन में 2 या 3 बार कभी भी इसे आप कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कैसे कारण, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जैसे इसका मोटापा एक कारण है, आपका गलत पोस्चर में बैठना या खड़े होना, या कुछ ऐसा सामान उठाना या कुछ जिससे कि आपके कंधों पे, गर्दन पे दबाव पड़े, ऐसे कुछ कारण हैं। लेकिन इसके उपाय ये हैं कि आप सबसे पहले अपने मोटापे को कंट्रोल करिए और
अपने भोजन को संतुलित करिए। ऐसा भोजन ना करें जिससे कि गैस एसिडिटी बने, जिससे कि आपको अपच हो। और अपने बैठने के पोस्चर को, खड़े होने के, चलने फिरने के पोस्चर को भी एकदम सही करें। कोई ऐसा पोस्चर ना बनाएं कि जिससे आपको दिक्कत हो। सिर को ज़्यादा ऐसे ना झुकाएं, सिर को सीधा रखने का प्रयास करें। और साथ-साथ अपनी डाइट को भी आपने संतुलित तो रखना ही है, और अपनी इन एक्सरसाइज़ेस को भी आप डेली 2 से 3 बार अवश्य करें कभी भी। तो इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यदि आप मानसिक और साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से अपने आप को दृढ़ निश्चय से अपने ये सब एक्सरसाइज़ेस करेंगे और श्रद्धा भाव से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तभी इसका आपको लाभ पहुँचेगा। तो इसी तरह आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो कोशिश करते रहिए, इसी तरह से अपने प्रयास को जारी रखें। धन्यवाद।